नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न मुझसे पूछा है कि गुरु माँ आध्यात्मिक प्रगति किसे कहते हैं और कैसे पता चले कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत सारे साधक हैं जो अटक जाते हैं इस चीज़ में कि पता नहीं मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, हर एक मार्ग की आध्यात्मिक प्रगति को नापने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि मैं एक ज्ञान मार्गी हूँ तो मैं शुरुआत ज्ञान मार्ग से ही करूँगी, है ना। तो शुरुआत जब हम ज्ञान मार्ग से करते हैं तो ज्ञान मार्ग में आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ होता है अज्ञान का नाश होना। जैसे जैसे अज्ञान का नाश होता चला जाता है, इसका मतलब है कि आध्यात्मिक प्रगति होती जा रही है। जितना तेजी में अज्ञान का नाश होगा उतनी ही तेजी में आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। और अज्ञान का नाश क्या? अज्ञान का नाश है पुराने इकट्ठे सारे ज्ञान को हटा देना, पुरानी अवधारणाओं को हटा देना, पुरानी मान्यताओं को हटा देना, दूसरों के द्वारा जो भी थोपा हुआ है हमारे ऊपर उस सब को हटा देना। और इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है, अगर दिन प्रतिदिन आपका जीवन बीते हुए कल से ज़्यादा बेहतर, सुकून वाला, शांति वाला, आनंद वाला, सहज वाला होता जा रहा है तो इसका अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। यदि ऐसा हो कि आपका बीता हुआ कल से आज का कल और भी ज़्यादा उलझा हुआ है और भी ज़्यादा बेचैनी है, झंझट भरा है, सिरदर्दी हो गई है, तो इसका अर्थ है कि आप सही राह पर नहीं हैं। आपने सही मार्ग नहीं चुना हुआ है और हो सकता है सही मार्ग भी सही नहीं है और जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो इसीलिए जो मैंने पहचान बताई है बिल्कुल सिंपल सादा है। यदि आपका हर एक आने वाला दिन जो अब आ रहा है वो बीते हुए दिन से बहुत ही सुंदर है, सहज है, सरल है, संतुष्टि भरा है, शांति भरा है, आनंदमय है, इसका मतलब कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आध्यात्मिक प्रगति क्या है? आध्यात्मिक प्रगति है अज्ञान का नाश। अज्ञान क्या? मैं बता देती हूँ अज्ञान किसे कहते हैं। इसे अज्ञान भी कहो, अंधकार भी कहो, माया भी कहो, माया का खेल कहो, लीला कहो, सपना कहो, जो मर्जी इसको कह दीजिए। अज्ञान है यह मानना कि मैं, अब अपना नाम, मैं शून्य हूँ, ये मान लेना अज्ञान है। यह अज्ञान है कि मैं इस जाति की हूँ, कोई भी जाति, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चौधरी हो, जो भी, ये अज्ञान है। अज्ञान है कि मैं इस धर्म की हूँ, मैं हिंदू धर्म की, मैं मुस्लिम धर्म की, मैं सिख धर्म की। अज्ञान है कि मैं इस देश की हूँ, मैं भारतीय हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। अज्ञान है ये मान लेना कि मैं ये लिंग हूँ, ये अज्ञान है। अज्ञान है कि ये मान लेना जो मेरे गुण हैं वो स्वयं को मान लेना। कहने का अर्थ ये है कि जो जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान लेना सबसे बड़ा अंधकार है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। यह मान लेना, कभी इस मैं की स्थिति को नाम पे रख देना जो हमारा नाम है, कभी इस मैं की स्थिति को पद पे रख देना कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर। आप खुद ही देखिए, अगर कोई आपसे आपका परिचय पूछे तो आप क्या बताएंगे? अपना नाम बता देंगे परिचय में, अपना पद बता देंगे, मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ। पद नहीं बताएंगे तो अपनी जाति बता देंगे, जाति नहीं बताएंगे तो अपना धर्म बता देंगे, धर्म नहीं तो अपनी राष्ट्रीयता बता देंगे, राष्ट्रीयता नहीं बताएंगे तो आप कुछ और बता देंगे, अपने गुण बता देंगे, मैं बहुत बदसूरत, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत गोरा, मैं बहुत काला, या मैं स्त्री या मैं पुरुष। तो ये जो मैं है, इस मैं को आप जहाँ जहाँ अज्ञानता वश रख रहे हैं। कई बार हम कहते हैं इस शरीर को कि ये मैं हूँ, तो जहाँ जहाँ हम मैं की स्थिति को रख रहे हैं और हम रियल मैं को जब तक नहीं खोजेंगे तो वो अज्ञान ही है। ये अज्ञान है, ये अंधकार है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे 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 अज्ञान का नाश होगा वैसे वैसे आपकी प्रगति होगी। और प्रगति का जो सबसे मुख्य लक्षण होता है कि दिन प्रतिदिन आपका जीवन सुंदर, सरल, सहज, आनंदमय होता चला जाएगा। तो
इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मैं कल फिर मिलूंगी एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।